नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारा जो 51 शक्तिपीठ का जो सीरीज़ था वो आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इसमें शक्ति की महिमा है और हमारे सनातन का प्रचार है। क्योंकि हमें सनातनी होने के नाते ये पता होना चाहिए कि हमारे शक्ति, हमारे जो आराध्य है, उनकी शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पे है। हमें मुख्यतः जो है वही हम जानते हैं, जैसे कि अंबाजी हुआ, कामाख्या देवी हुई, वैष्णो देवी हुई। हम कुछ कुछ गिने चुने जानते हैं, लेकिन सबका ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने अपनी क्षमता के अनुसार आपको ये बताया था। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य वही था कि हम अपने सनातन को संजो के रखें और सनातन का प्रचार और प्रसार, यही उद्देश्य हमारा रहा है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की, जो कि 19 अप्रैल 2024 को है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है। सब एकादशी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही दिया गया है। हर माह में जो 2 एकादशी आती है, वो दोनों ही एकादशी का उपवास और अपना अपना महत्व रहता है। तो आइए हम जानते हैं कामदा एकादशी। यह एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली है, साथ ही सुख, सौंदर्य, राजयोग और मोक्ष दिलाने वाली है। इस सब व्रत को करने से राक्षस योनि से मुक्ति होती है। राक्षस योनि मतलब वो 2 सींगों वाले राक्षस नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो खराब वृत्ति रहती है वो भी एक राक्षस समान है। किसी का बुरा चाहना, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि सब राक्षसी है, जिनको हमें दूर करना होता है। तो राक्षस योनि से, यानी कि राक्षसी विचारों से भी हमें मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाला। हर एक एकादशी अपना विशेष महत्व लेके आती है। कामदा एकादशी का व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललित ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे पापी, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नर पक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा के श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसका नेत्र बड़े बड़े और भयंकर हो गए और मुंह से भयंकर आग और ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को अपने पति के साथ हुई घटना बताई और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत होगा।
ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत दान किया। श्री हरि की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ही ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके सारे दुख दारिद्र्य खत्म हो गए। तभी से कामदा एकादशी का व्रत किया जाने लगा और युधिष्ठिर भी बोले कि मैं धन्य हो गया इस एकादशी का महात्म्य सुनकर। तो मित्रों, ये था एकादशी का कथा और महात्म्य। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इस कथा को सुनना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। और साथ ही विष्णु सहस्त्र का पाठ भी अनंत पुण्यदायी होता है। तो मित्रों, हमें आशा है कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।